हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं लर्निंग के बारे में। किसके बारे में? अधिगम क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और एटीट्यूड दैट ओकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। तो लर्निंग क्या होता है कि जब आपके बिहेवियर में चेंज आए, नॉलेज में चेंज आए और एटीट्यूड में क्या आए, चेंज आए, और वो किस चीज का रिजल्ट होता है या किस वजह से आता है। आपके एक्सपीरियंस की वजह से, या प्रैक्टिस की वजह से, या फिर ट्रेनिंग की वजह से। ठीक है। तो लर्निंग या अधिगम किसे बोला गया है? जब आपके किसमें, बिहेवियर में, नॉलेज में, एटीट्यूड में क्या है, परमानेंटली चेंज आए। किसकी वजह से? एक्सपीरियंस की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से, या ट्रेनिंग की वजह से। तो उसे क्या बोला गया है? लर्निंग बोला गया है। इट इज एन एक्टिव, कॉन्टिन्यूस एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है? लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है और लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और लर्निंग कैसी होती है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब कि लर्निंग का कोई ना कोई क्या होगा, गोल जरूर होगा। दैट्स अलाउ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट। लर्निंग के माध्यम से क्या, कि कोई भी इंडिविजुअल क्या कर पाता है, एनवायरमेंट को अडेप्ट कर पाता है। ठीक है। अब क्या हो गया, ये अधिगम हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, लर्निंग की, अधिगम की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली क्या है? प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। क्या? लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, ना कि क्या है, एक प्रोडक्ट है। इट इज ए कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रेदर देन ए फाइनल डेस्टिनेशन। क्या, कि जो लर्निंग है या अधिगम है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक क्या कोई व्यक्ति मर नहीं जाता, या कोई एनिमल क्या मर नहीं जाता, ये आप ये लगा लीजिए, बूम टू टूम। क्या, कि जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक क्या चलती है, लर्निंग या अधिगम चलती है। ऐसा नहीं है कि क्या यह किसी स्टेज पे आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आपका अडल्टहुड आ गया और उसके बाद आप क्या लर्निंग करना बंद कर देते हैं? नहीं ना कुछ आप अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ डेली नया सीखते रहते हैं। तो ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हमेशा चलती रहती है। अगला देखिए क्या है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में परिवर्तन। इट लीड्स टू ए मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, दो नॉट ऑल चेंज आर कंसिडर्ड लर्निंग। क्या, कि हमारे बिहेवियर में क्या आता है, मॉडिफिकेशन आता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, लर्निंग की वजह से क्या आता है, हमारे बिहेवियर में नया मॉडिफिकेशन आता है। और जरूरी नहीं है कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ है तो उस वो लर्निंग ही है, नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल के साथ समझिए कि आपकी तबीयत क्या हुई, खराब हुई। ठीक है। या आपको किसी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ, तो आपका बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, आपकी इलनेस की वजह से या आपकी स्ट्रेस की वजह से। तो वो जो चेंज आया है बिहेवियर में, वो क्या नहीं है, लर्निंग नहीं है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि जो बिहेवियर में चेंज आता है वो जरूरी नहीं है क्या, कि हर बार किसकी वजह से आए, लर्निंग की वजह से आए। अगला देखिए, गोल ओरिएंटेड। क्या है? लक्ष्य उन्मुख है। इट इज जनरली डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग ए स्पेसिफिक आउटकम और सोल्विंग ए प्रॉब्लम। लर्निंग जब भी की जाती है, अधिगम जब भी होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल जरूर होता है। ठीक है। तो कोई ना कोई उसके पीछे क्या होगा, कोई ना कोई गोल जरूर होगा, या कोई स्पेसिफिक आउटकम होगा, या आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए। तो जो आप लर्निंग करते हैं या लर्निंग जो भी होती है, अधिगम जो होता है, उसके पीछे वो कैसा रहता है, गोल ओरिएंटेड। अगला देखिए, एक्टिव एंगेजमेंट। क्या? सक्रिय भागीदारी। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। क्या, कि लर्निंग करने के लिए
या कुछ नया सीखने के लिए क्या आपको एक्टिव रहना या आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है। क्या आप बिना एक्टिव रहे क्या कुछ नया सीख सकते हैं, क्या कुछ नया लर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव हैं और अच्छे से मेरी बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कुछ आप नया लर्न करेंगे साथ के साथ। और अगर क्या है, आप एक्टिव नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, पैसिवली पढ़ रहे हैं, तो क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ ज्यादा लर्न नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, आपको अगर कुछ सीखना है या लर्न करना है तो उसके लिए आपको एक्टिव या आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। अगला देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफरेबल है, हस्तारणीय है। लर्न स्किल और नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू न्यू डिफरेंट सिचुएशन। जो आपने सीखा है, जो भी आपने नई स्किल्स लर्न की है, आप उसका यूज सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस में भी कर सकते हैं। आप ऐसे लगाइए, आपने क्या सीखा, आपने एडिशन सीखा, ठीक है, तो आप अब एडिशन का यूज सिर्फ ऐड करने के लिए नहीं करते ना। अगर आपको क्या करना है, अगर आप वॉल्यूम भी निकाल रहे हैं, किसी भी शेप की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एडिशन आना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो आपने क्या किया, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है या जो आपने कुछ सीख रखा है उसको क्या किया, नए चीज में अप्लाई किया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया। मतलब कि आप एक चीज को दूसरी चीज में क्या यूज कर पा रहे हैं, या जो आपने स्किल सीख रखी है उसको दूसरी चीज में यूज कर पाए, तो वो कैसी होगी, ट्रांसफरेबल। अगला देखिए, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, इट हैपन्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट जस्ट ह्यूमंस। क्या कि सिर्फ लर्निंग हम सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं करते हैं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, चाहे वो पक्षी हो चाहे एनिमल्स हो, क्या सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं सीखते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के द्वारा कुछ ना कुछ नया सीखा जाता है। अगला देखिए क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि लर्निंग को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है या किस किस चीजों के द्वारा आपकी लर्निंग इफेक्ट होती है। तो सबसे पहला देखिए, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, शिक्षार्थी संबंधी कारक। तो सबसे क्या है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मैं आपको पहले भी बताया था कि लर्निंग के लिए अभिप्रेरणा जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन कब आती है, जब आपको किसी चीज की नीड होती है। अगर नीड ही नहीं होगी तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगी, और मोटिवेशन नहीं होगी तो आप क्या नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे। चाहे वो आपकी मोटिवेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लर्निंग के लिए मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप अच्छे से, या आपकी लर्निंग जो है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, तो मोटिवेशन भी क्या है, एक फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगला देखिए, मैच्योरेशन, परिपक्वता। एन इंडिविजुअल मस्ट बी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेडी। क्या कि लर्निंग करने के लिए आपका या किसी भी इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ठीक होना जरूरी है। अगर आप क्या बायोलॉजिकल अच्छे नहीं है, जैसे कि आपकी तबीयत वगैरह खराब हो गई, या फिर आपकी क्या साइकोलॉजिकल स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो भी क्या करेगी, आपकी किस चीज पर, लर्निंग पर इफेक्ट डालेगी। तो मैच्योरेशन भी क्या करता है, लर्निंग पर इफेक्ट डालता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, जर्नल कोग्निटिव एबिलिटी इन्फ्लुएंस स्पीड एंड डेप्थ ऑफ लर्निंग। अब क्या इंटेलिजेंस भी इफेक्ट डालती है, वो कैसे डालेगी, अगर आप ये लगा लो आपकी इंटेलिजेंस क्या है, एवरेज से 90 से 110 से के बीच में नहीं है, या 90 से क्या है, कम है आपकी एवरेज,
तो क्या होगा, आपको लर्निंग करने में क्या थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। अब वो डिफिकल्टी क्यों आएगी, आप एग्जाम्पल के साथ समझिए कि क्या है, एक बच्चा है जिसकी IQ 140 प्लस है, तो आपको क्या दिया, कुछ नया, आपको क्या कोई टीचर कोई नया फॉर्मूला सिखा रहा है या नया कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो जो ये 140 वाला IQ वाला बच्चा होगा वो उस क्वेश्चन को या उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ पाएगा। तो और जो जिसकी 90 से कम है IQ, वो उस कॉन्सेप्ट को क्या इजीली या आसानी से नहीं समझ पाएगा या समझने में क्या लेगा, टाइम लेगा। तो ये कैसे इंटेलिजेंस इस तरीके से क्या करती है, इफेक्ट करती है किसी भी लर्निंग को। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, एबिलिटी टू फोकस ऑन द स्टिमुलस। अब विदाउट अटेंशन और इंटरेस्ट भी क्या आपकी लर्निंग पर इफेक्ट डालेगा। आप एग्जांपल के साथ समझिए कि आपने क्या किया, 12th के बाद कोई कोर्स सेलेक्ट किया जो आपका क्या था, जो आपको मनपसंद था, जैसे कि आपने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की क्योंकि आप क्या MBBS करना चाहते हैं, पर एक ऐसा ही स्टूडेंट है जिसको क्या करना था, डॉक्टर बनना था, पर किसके पेरेंट्स में दबाव में आकर उसने क्या ले लिया, बीटेक में एडमिशन ले लिया। तो अब जो ये बच्चा है वो किसके साथ पढ़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, और बीटेक वाला बच्चा क्या इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसे क्या करनी थी, MBBS करनी थी या नीट करनी थी। तो आपका अटेंशन भी क्या और इंटरेस्ट भी क्या करेगा, आपकी लर्निंग पर इफेक्ट डालेगा। अब देखिए ये थे लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, शिक्षक संबंधी कारक। तो सबसे पहला देखिए कौन सा है, पेडागोजिकल स्किल, हाउ द टीचर फैसिलिटेट्स द लेसन। और दूसरा कौन सा है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, ए सपोर्टिव डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। अब क्या स्किल, किसके, टीचर की स्किल या शिक्षण कौशल कैसा है, उसके पढ़ाने का तरीका या वो पढ़ाता कैसे है, वो भी क्या करता है, डिपेंड करता है किस चीज पर, लर्निंग पर, स्टूडेंट्स की लर्निंग पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर टीचर को क्या, अगर उसका स्किल अच्छी नहीं है, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो क्या बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, आसानी से नहीं लर्न कर पाएंगे, अधिगम नहीं होगा। अगर वैसे ही क्या टीचर का पढ़ाने का तरीका, उसका मेथड, उसकी स्किल अच्छी है तो लर्निंग में क्या होगी, आसानी होगी। ऐसे ही उनका रिलेशनशिप कैसा है, किनका, बच्चों का और टीचर का रिलेशन कैसा है, वो भी क्या करता है, लर्निंग पर इफेक्ट डालता है। अगर सपोर्टिव है, क्या टीचर अगर सपोर्टिव है और उन्हें कैसा दे रहा है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट दे रहा है, तो बच्चे की लर्निंग क्या होगी, बूस्ट होगी। और इसके दूसरे अपोजिट में क्या, टीचर क्या सपोर्टिव ना हो और उन्हें क्या एनवायरनमेंट कैसा रखे, स्ट्रिक्ट रखे, तो क्या लर्निंग होगी, लर्निंग होगी पर इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी की डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में होगी। ठीक है, अगला देखिए, सब्जेक्ट मास्टरी, कमांड ऑफ द मटेरियल। अब ये भी डिपेंड करता है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। अगर उसे वो अपने सब्जेक्ट में क्या नहीं है, मास्टर्ड नहीं है, तो मास्टर्ड नहीं है तो वो बच्चों को क्या नहीं कर पाएगा, इजीली समझा नहीं पाएगा या किसी भी कॉन्सेप्ट को इलेबरेट अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और क्या टीचर ने क्या कर रखी है, उस सब्जेक्ट में मास्टर्ड कर रखी है, तो वो डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बच्चे को समझा पाएगा। और दूसरा क्या है, एक टीचर ने क्या कर रखी है, मास्टर्ड नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो वो क्या डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट मेथड से बच्चे को नहीं समझा पाएगा। तो ये भी क्या करता है, लर्निंग पर, बच्चों की लर्निंग पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है।
ऐसे ही कंटेंट एंड इन्वायरमेंट टास्क डिफिकल्टी मस्ट बी विद इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि जो आपको टास्क दिया गया है या लर्निंग आप जिस चीज पे कर रहे हैं वो टास्क कैसा है। अगर वो हार्ड होगा तो क्या आप इजीली लर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको किसकी जरूरत होगी? स्कैफ फोल्डिंग की जरूरत होगी। आपको क्या चाहिए? एक टेम्परेरी हेल्प चाहिएगी उस टास्क को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा आपकी लर्निंग पर। अगला लर्निंग इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कैसा है? किस चीज का? क्लासरूम का, ताकि बच्चा लर्न कर पाए या ना कर पाए। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है या सोशल क्लाइमेट कैसा है। अब बैठने के लिए बच्चे के लिए पास क्या ना हो? डेस्क ना हो, उन्हें नीचे बिठाया जाए या उन्हें खड़ा रखा जाए, तो क्या बच्चे लर्न करेंगे? लर्न करेंगे, पर क्या इफेक्टिवली लर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर वो एक्टिव नहीं रह पाएंगे इतना लर्निंग के दौरान। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आप रिवीजन साथ के साथ कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।